brought to you by Nurament. जोड़ों और बदन का दर्द जीवन की खुशियों का अंत नहीं कर सकते। नूरामेंट की रोजाना मालिश दे जोश और जिंदगी का एहसास। दर्द है तो नूरामेंट है ना। इस वक्त हमारी मौजूदगी सिकरीगंज थाना अंतर्गत उस ब्राह्मण पीड़ित परिवार जो जिनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, शिव कुमार तिवारी नाम था, उनके पड़ोस का एक मकान है जहां पर हम मौजूद हैं बात करने के लिए। कुछ लोग यहां पे बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। हम समझेंगे कि जो घटना हुआ है, पहली बात तो बहुत निर्मम तरीके से और बहुत बहुत निर्मम तरीके से बहुत निर्मम तरीके से ये घटना हुई है। इसमें हत्या की गई है। क्या नाम है आपका? नरसिंह तिवारी। क्या लगता है क्या मामला रहा होगा? ये मामला कुछ भी नहीं था। वो उसमें था कि हमारे बगल से उससे दोस्ती थी, दुश्मनी थी पट्टीदार से, और यह समझ रहा था कि यही लोग मदद करते हैं, इसी में वो हत्या कर दिया ले जाकर। और गए थे ब्रह्मभोज में खाना खाने। हत्या नहीं किया, ये तो जैसे जिस तरह का नहीं जिस तरह का वीडियो आ रहा है, जैसे लग रहा है कि कोई वो मैसेज देना चाह रहा था। हत्या मैसेज देना चाहता है कि हमारा पूरे इलाके में वर्चस्व कायम हो जाए, हमसे लोग डरें, हमसे लोग एकदम हमारा रुतबा कायम रहे, हमसे लोग डरें। वसूली भी करता था वो। कौन? वही राहुल वसूली करता था चौराहे पर। अच्छा। जगह जगह वसूली भी करता था। कितने उम्र रही होगी राहुल? उस राहुल की उम्र 25 साल 26 साल करीब 25। एक वीडियो वायरल हो रहा जो आप देखे होंगे, तो वो बालिग है कि नाबालिग है लड़का? वो लड़का बालिग के करीब है, बालिग के करीब है। अच्छा। हाँ। क्या नाम है उसका? उसका आशुतोष नाम है। आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका भैया? मैं तो यहाँ पे नहीं था। है? मैं नहीं था यहाँ पे। आप यहाँ नहीं थे? नहीं, घटना की जानकारी के बारे में यहीं रहते हैं कि नहीं? नहीं, यहाँ नहीं रहते, सूरत रहते हैं। हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं, इसलिए हमको जानकारी। अच्छा, कह रहे हैं कि बताया जा रहा था क्रिकेट मैच खेलने से विवाद शुरू हुआ था 2024 में। क्रिकेट खेलने में विवाद, जो जिससे विवाद था उससे झगड़ा था, और हम लोगों के परिवार से कोई झगड़ा नहीं था। हाँ, हम क्रिकेट खेलने वाला कोई क्रिकेट खेलने वाला था नहीं। और जो उनके घर पे जो आदेश चौधरी जिनकी मृत्यु होती है, उसी वजह से कह रहे हैं कि सब बदला लेने की भावना से एकदम वो बदला दुश्मन से लिया जाता है कि जो मुलजिम भी ना हो, जो उससे बदला लिया जाता है। अच्छा, मतलब ये मुलजिम भी नहीं थे। अच्छा, दुश्मनी उनसे थी। किनसे? जगन्नाथ से। उनका घर कहाँ है? उधर है ईंट की तरह। अच्छा, हम ईंट देख रहे हैं लगा है वहीं। मतलब उन निशाने पे वो थे, लेकिन निशाने पर इनको कर दिए थे। ये ऐसा है कि ऐसे आदमी थे कि इनका ये ठेकेदारी करते थे हेड डिपार्टमेंट में, रजिस्टर्ड ठेकेदार है। तो उसको ईर्ष्या होने लगी कि ये बहुत आगे है। देखिए सामने उनका अभी एक ट्रैक्टर बाराबंकी में। यानी किसको ईर्ष्या होने लगी? चौधरी परिवार को कि विनोद चौधरी को? अच्छा, चौधरी परिवार। हाँ, चौधरी परिवार को ईर्ष्या होने लगी कि आदमी बहुत आगे है। अब उसको शंका हो गया कि ये मदद कर रहे हैं। जो अब वो चाहा कि जैसे घर के आप मेन स्विच काट दें तो पूरे घर में अंधेरा हो जाए, पूरे घर में अंधेरा हो जाए। वही काम वो किया है कि हम लोगों के घर में अंधेरा। अच्छा, पुलिस की तरफ से एक बयान आता है कि आदेश चौधरी, उनके घर का, चौधरी परिवार का, उसके पहले हत्या होती है, जिसमें इस परिवार में जैसे मृतक के जो बेटे हैं वो अधिवक्ता हैं, हो ना हो वही मदद करते थे, वही जमानत दिलवाते थे। इस वजह से ये लोग इस परिवार से खुन्नस। ये भी हो सकता है, ये बात हो सकती है। अभी वकील किसी का भी वकालत करेगा। हाँ, सही बात है। करेगा कि नहीं, उसे पैसा कमाना है। तो अगर वो करा रहे थे तो वकील से नहीं दुश्मनी लेनी चाहिए, उसके बाप को नहीं मारना चाहिए। अरे वो गुंडा टाइप का है, पक्का गुंडा है। हाँ, तो उसको उसके किए की सजा भी तो मिल रही है। वीडियो देख रहे हैं आप लोग, देखे होंगे कि उसकी देखने लायक है नहीं फिलहाल। हद तक कुछ कहेंगे अम्मा? हाँ, अरे कुछ बता दीजिए, पड़ोसी थे आप। नहीं, कुछ नहीं, वो क्या देगा। तो आप देख सकते हैं कि
जो मृतक हैं शिव कुमार तिवारी, उनके ये पड़ोस का एक मकान है जो कहीं ना कहीं पटीदार ही लगते हैं। इस वजह से मैंने जब सवाल किया तो माताजी याद करके रोने भी लगने लगी हैं। और कैसे शुरू होता है ये पूरा खेल, क्रिकेट मैच से लेकर शुरू होता है और कहीं ना कहीं वर्चस्व पर आकर बात टिकती है। और जिस तरह से वीडियो प्रसारित हो रहा है जिसमें निर्मम तरीके से हत्या की जा रही है, वो महज एक हत्या करने का इरादा नहीं था उस चौधरी पट्टी के लोगों का, एक मैसेज देने का इरादा था। इस वक्त हमारी मौजूदगी गोरखपुर के सिकरीगंज थाना क्षेत्र उस पीड़ित ब्राह्मण परिवार के घर है जिनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। शिव कुमार त्रिपाठी उनका नाम है, पेशे से ठेकेदार थे और उसके बाद पुरानी रंजिश चल रही थी जिसकी वजह से कुछ लोगों ने, बगल के ही लोगों ने, चौधरी पट्टी के लोगों ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी। वो सिर्फ हत्या नहीं थी, महज हत्या नहीं थी, वो मतलब करने का जो था वो उसको एक जैसे मैसेज देने का प्रयास उन लड़कों द्वारा किया गया था। अब सवाल सबसे पहले यही कि सोशल मीडिया पे वो वीडियो आया कैसे? आप का नाम? अजय पांडे हमारा नाम है। रिश्तेदार लगेंगे आप? हाँ, रिश्तेदार हैं। सवाल यही है कि सोशल मीडिया पे वो वीडियो आया कैसे? सर्वप्रथम हम लोगों ने सोशल मीडिया पे विश्वजीत त्रिपाठी जी हैं जो एडवोकेट हैं और बेतियाहाता वार्ड के पार्षद हैं, और उनके मोबाइल पे, फेसबुक पे हम लोगों ने देखा। सर्वप्रथम उनके देखा, उसके बाद आधे घंटे में पूरे देश में वायरल हो गया। अच्छा, वीडियो को देखने के बाद फिर से एक बार ये मामला गर्मा आ गया, क्योंकि गर्मा गया। जैसे हम लोग तो मान लिए फर्स्ट डे से हैं, जब से घटना हुई है, फर्स्ट डे जितना दुख हुआ उससे उसका कई गुना जब वीडियो हम लोगों ने देखा तो भूख प्यास मर गई। वीडियो देखने के बाद मानवता समझ लिए, लग रहा था कि हम लोग ही नहीं इंसान हैं, मतलब ख़त्म हो चुके हैं, जीरो हो चुके हैं। वो वीडियो देख के कोहराम मच गया, समझ लीजिए। लगातार देखा जा रहा था कि वो हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांग रहे थे, छोड़ने को कह रहे थे, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन जो आरोपी था वो माना नहीं, रुका नहीं। आरोपी नरपिचास था, वह कसाई था, वह हिंदू या मुसलमान भी नहीं हो सकता है, वह दूसरा ही कुछ था। वो नरपिशाच, मतलब समझ लीजिए कि मतलब आंसू आ रहा है जो देख रहे हैं। सामान्य आदमी अगर उसको देख ले तो उसका हार्ट फेल हो जाएगा, इस टाइप का है। हमारे पास तमाम फ़ोन इस टाइप से आ रहे हैं कि भैया हम देख रहे हैं, 1 मिनट कुछ सेकंड का है, मैं भी नहीं देखा, लोग बता रहे हैं भैया। शुरुआत हुआ था ब्रह्मभोज, शायद उनके घर पे था, वहाँ पे निमंत्रण दिया गया। उसके बाद पहले तो ब्रह्मभोज पर भी पहला वार वहीं किया गया। क्या पूरा मामला था? जैसे पहला बार हमको लग रहा है कि भोजन करते वक्त कोई महिला ने खंती दिया, और जैसा कि सुना गया है, भाई वहाँ पे कोई था नहीं, राहुल चौधरी नामक युवक ने वही पहला वार किया। उसके बाद वहाँ से अपहरण करके सब ले गए। जैसे यहाँ पे रहते तो मान लीजिए छुड़ाने वाले गांव अपना था, 1.5 किलोमीटर दूर ले जाके वहाँ गली में घुसा के, एकल रास्ता था, वहाँ मारा गया। 100 मीटर तक खून था, सारे लोगों ने देखा, प्रशासन, पब्लिक, सारे लोगों ने देखा 100 मीटर तक। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वीडियो डिलीट करने का भी पुलिस दबाव बना रही है। क्या है पूरा मामला? शायद सीईओ खजनी, हाँ, पुलिस दबाव बना रही है। विश्वजीत त्रिपाठी पे भी दबाव बनाई, वो कचहरी तक पुलिस गई, लेकिन उन्होंने वीडियो डिलीट करने की बात हो रही है। अब ये तो ना समझी है ना, जो चीज़ 1 मिनट में, ऐसा ये सिस्टम 1 मिनट में वायरल पूरे देश और विदेश में हो जाता है, या तो उनको अपने सिस्टम से बंद करवा देना चाहिए अगर वीडियो से उनको दिक्कत है। यही है, पता नहीं उनकी क्या सोच है। सुनने में ये भी आ रहा है कि ब्रह्मभोज था, ब्राह्मण परिवार, मतलब इनको बार बार 4 बार बुलाया गया कि आइए हमारे वहाँ भोजन करिए। वो क्या मामला था? जैसे सनातन धर्म में होता है कि ब्राह्मण को खिला के लोग सोचते हैं कि आत्मा संतुष्ट होगी, जो मृत आत्मा है। तो उन्होंने आके घर पे 4 बार कि बाबा चल के खा लीजिए और उद्धार कर। षड्यंत्र पहले से? हाँ, षड्यंत्र पहले था। ब्रह्मभोज में अटैक होना था, ऐसा लग रहा है कि षड्यंत्र पहले से था। उसके बाद ब्रह्मभोज में लेकर गए, खाते वक्त एक ब्राह्मण के ऊपर प्रहार किया। सोच लीजिए, खाते वक्त एक ब्राह्मण के ऊपर, कोई भी रहे, ब्राह्मण या अन्य कोई, खाते वक्त किसी जानवर को नहीं मारता है। उसके बाद तो बाकी का तो वीडियो में सब दिख ही रहा है। वीडियो में सब दिख ही रहा है। क्या मांग है आप लोग? देखिए, हमारी मांग है, सबसे पहली मांग, परिवार के प्रत्येक सदस्यों की समुचित सुरक्षा, परमानेंट। उसके बाद सनातन तरीके से जो हम लोग कर सकें ब्रह्मभोज, चूँकि वही कमाने वाले थे, इनके पुत्र भी नए प्रैक्टिस में हैं, तो पहले आर्थिक व्यवस्था, शासन त्वरित, जब 4-5 दिन बीत गया, त्वरित व्यवस्था
अगर हो सकती है तो आर्थिक व्यवस्था, रासुका की कार्रवाई, रासुका लगी है। हाँ रासुका की कार्रवाई हो ताकि समाज भी सुरक्षित रहे। यह परिवार के साथ साथ समाज का भी सुरक्षित होना बहुत जरूरी है, नहीं तो दहशत फैलाएंगे और संगठित अपराध करेंगे पूरे परिवार के लोग। कितने बच्चे थे उनके, मृतक के? एक ही हाँ, और एक इनका पिता की लाइसेंसी रिवाल्वर था, उसका वरासत भी ये मांग है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला चलाया जाए ताकि न्याय हो और देश में एक नजीर बने। मतलब लेट ना हो, क्योंकि देर से मिलने वाला न्याय फिर न्याय रह नहीं जाता। न्याय रह नहीं जाता है, फिर वह वहीं जैसे यहाँ तो जेल से भी लोग अपराध कराते हैं, जेल से भी लोग अपराध कराते हैं तो खतरा बना रहेगा, और न्याय मिल जाएगा तो खतरा टल जाएगा। क्या लगता है किसी ने उनको सह दिया था क्या उस परिवार को? निश्चित तौर पे यह सुनियोजित घटना थी, यह हत्याकांड पूरे तरीके से सुनियोजित था, पूरी साजिश थी। पुलिस फेल्यूर साबित हुई है इस मामले में। तत्काल में तो हम थानाध्यक्ष को दोषी पा रहे हैं, ताकि जहाँ तक भाई थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है अपने क्षेत्र की सुरक्षा, थानाध्यक्ष निश्चित तौर पे 100% दोषी है। यहाँ की पब्लिक, यहाँ के लोग कार्रवाई हुई है, लाइन हाजिर हुए हैं? लाइन हाजिर कोई कार्रवाई नहीं है, एक घर से दूसरे घर पे भेज उनकी हाँ एक घर से दूसरे घर भेज देना, उनकी न्यायिक विभागीय जांच हो और दोषी पाए जाने पे बर्खास्तगी कार्रवाई हो। पूरे मामले को ट्विस्ट कर दिया गया है कि पुलिस की तरफ से भी एक काइंड ऑफ क्लोजर स्टेटमेंट आ गया है कि रंजिश चल रही थी, इस वजह से इधर भी अटैक हो गया। इनकी कोई रंजिश नहीं थी, ये लोग बहुत सज्जन परिवार के लोग हैं, कहीं कोई रंजिश नहीं थी, ठेकेदार थे। और रंजिश किससे हो सकती है? जैसे हम भी सुने हैं कि क्रिकेट खेलने में या कहीं कोई विवाद बच्चों का था, तो किसी के बच्चे का विवाद पिता से, परिवार से क्या मतलब है इसका? तो आप तस्वीरें देख रहे थे सिकरीगंज के उस ब्राह्मण पीड़ित परिवार से। रवि गुप्ता, यूपी तक, गोरखपुर।